मेरी मिट्टी पीली है जैसे हल्दी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरी मिट्टी लाल हो गई थी, रक्त से रंगी पर सम्मान से गौरवशाली। वह दिन था 18 जून 1576। उस दिन सूरज धीमे धीमे निकला था, लेकिन मेरे सीने पर वीरता की आग पहले से धधक रही थी। महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शेर, मेरे बीचों बीच खड़े थे। उनके हाथ में भाला था, आंखों में ज्वाला थी, और दिल में केवल एक ही मंत्र, स्वतंत्रता। उनके पास बड़ी सेना नहीं थी, पर उनकी आत्मा इतनी ऊंची थी कि आकाश भी छोटा लगे। मुगल सेनापति मानसिंह अपनी भारी भरकम सेना के साथ मेरी घाटियों में उतरा, लेकिन मैं जानती थी, मैं किसी सम्राट की संपत्ति नहीं, प्रताप की प्रतिज्ञा हूं। जैसे ही युद्ध की रणभेरी बजी, प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार हुए और सीधा मानसिंह के हाथी की ओर बढ़े। भाले चले, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, और मैं, हल्दी घाटी, कांप उठी अपने ही शौर्य से। चेतक, क्या कहूं उस घोड़े के बारे में? जब राणा घायल थे, चेतक ने उन्हें मेरी घाटियों के पार पहुंचाया, लेकिन जब वह स्वयं गिरा, मेरे कणकण ने उसकी अंतिम सांसों को अपने अंदर समेट लिया। आज भी जब हवा बहती है, उसमें चेतक की टापों की गूंज होती है। लोग कहते हैं ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा, पर मैं, हल्दी घाटी, ये कहती हूं, प्रताप कभी नहीं झुके। वो जंगलों में रहे, कंदमूल खाए, पर हर किला, हर धरती एक एक कर वापस ले। वो विजेता नहीं कहलाए, क्योंकि उन्होंने सौदा नहीं किया। उन्होंने स्वाभिमान को राज सिंहासन से ऊपर रखा। मैं हूं हल्दी घाटी। मैं कोई इतिहास की पंक्ति नहीं, मैं एक चेतना हूं, जो हर बार जागती है जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। मैंने प्रताप को देखा है, मैंने बलिदान को छुआ है, मैंने चेतक को गिरते हुए महसूस किया है, और जब तक मेरे सीने में वीरों की यादें हैं, मैं अमर हूं।